नाटो नाटो से हमारे वाला नंदू तो पहले ही परेशान था, क्योंकि नाटो क्या है, खालसा राज का समर्थन करता है। नाटो अब 25 देशों का इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है भाई, जो बदलेगा ग्लोबल समीकरण। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहा है जिसे लगता है इजराइल उनके लिए खतरा बन सकता है। कुछ दिन पहले अयातुल्ला अली खामेनी ने इजराइल के खिलाफ दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को अपने मतभेद बुलाकर एकजुट हो जाने की अपील की थी। मुस्लिम नाटो जैसा संगठन अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। अब तक आपने नाटो का नाम सुना होगा, मतलब नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आई थी। जिस संगठन में 32 देश हैं, इसी के तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है जिसका नाम मुस्लिम नाटो हो सकता है। क्या अरब के 2 बड़े दुश्मन साथ आने वाले हैं, ईरान और सऊदी अरब हाथ मिलाने वाले हैं। 25 मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन, इस्लामिक नाटो का गठबंधन, भाई क्या ग्लोबल तस्वीर को बदल देगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको पूरा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला जो नाटो है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हमारे वाले तो पहले ही परेशान है, क्योंकि नाटो भाई खालसा राज का समर्थन करता है। वो बोलता है कि खालसा राज होना चाहिए भाई, सभी का अपना अपना देश है, हिंदुओं का देश भी है, मुसलमानों का देश भी है, ईसाइयों का देश भी है, सिखों का कौन सा देश है। एक संयुक्त पंजाब था, उसको टुकड़े टुकड़े करते आ रहे हो, टुकड़े टुकड़े करते आ रहे हो। नाटो ना पता होना तो नाटो खालसा राज का समर्थन करता है, संयुक्त पंजाब का समर्थन करता है नाटो, ये आपको पता होना जरूरी है। मिडल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है, अरब देशों में आग लगी है। अरब के ज्यादातर देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन अब यह दुश्मनी खत्म हो सकती है। हो सकता है अब इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो ईरान की सेना का सामना तुर्की, इराक या सऊदी अरब की ताकत से हो जाए। या यह भी हो सकता है अगर अमेरिका फिर इराक की तरह किसी मुस्लिम देश पर एटमी हथियार रखने का आरोप लगाकर मिलिट्री एक्शन ले, तो दुनिया के 25 मुस्लिम बहुत आबादी वाले देशों की सेना सुपर पावर के सामने एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। दुनिया के 25 ताकतवर मुस्लिम देश मिलकर नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MMAO कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाटो के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे 10 बड़े मुस्लिम बहुमत वाले देश इस नए मुस्लिम नाटो के कोर मेंबर यानी मुख्य सदस्य हो सकते हैं। तो भाई यहाँ तो समस्या फिर खड़ी होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी जा रहे साथ में, सऊदी अरब है, सबको पता है वो जितनी तरक्की कर रहे हैं, ये भी सबको पता है। पहले वाले नाटो से ही परेशान थे हमारे नंदू महाराज, अब ये इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है, ये और ज्यादा सिर का दर्द करेगा, और ज्यादा सिर का दर्द। इसके अलावा भी सुनो कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। इन 10 देशों को मुस्लिम नाटो का प्रमुख पार्टनर देश बनाया जा सकता है। कोर मेंबर और पार्टनर देशों के अलावा मुस्लिम नाटो में 5 और देशों को सदस्य बनाया जा सकता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनोई मुस्लिम नाटो के एसोसिएट सदस्य हो सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा ये अगर होता है तो। 10 कोर मेंबर, 10 पार्टनर देश और 5 एसोसिएट सदस्य, यानी कुल 25 देशों की सेनाओं के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन हो सकता है। मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो जैसे संगठन के गठन की तैयारी तेजी से चल रही है। मुस्लिम बहुत जनसंख्या वाले देशों के बीच नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का विचार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन का है। ऐसा करके एर्दोआन अरब देशों में सबसे शक्तिशाली और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। यहां पर वे मुस्लिम देश भी इकट्ठे होने लगे, क्या होगा रे नंदू, क्या होगा अंधभक्तों का, किसी ने सोचा क्या कभी। ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमारा नंदू महाराज बोल रहा है ब्रिक्स बना दिया हमने, ब्रिक्स डीडोलराइजेशन करेंगे ब्रिक्स बना के, तुम्हारे मुसीबतों तुम्हारे लिए आने वाली है। मुस्लिम नाटो एर्दोआन के दिमाग की उपज है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुस्लिम नाटो की पूरी योजना का खुलासा किया था। एर्दोआन ने कहा था
इजराइल अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजराइल सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला इकलौता जवाब इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। हमें मुस्लिम नाटो बनाना होगा। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहे हैं जिसे लगता है कि इजराइल उनके लिए खतरा बन सकता है। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन ने इसी महीने मिस्र और सीरिया से संपर्क किया। पिछले हफ्ते एर्दोआन ने अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी की मेजबानी की। तुर्की और मिस्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे। पिछले 12 साल में यह पहला मौका था जब मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। एर्दोआन ने आपसी मतभेद भुलाकर अल सीसी के साथ मुस्लिम नाटो को लेकर चर्चा की। एर्दोआन लेबनान और सीरिया को इजराइल का डर दिखा रहे हैं। एर्दोआन ने यूएई और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों के साथ आपसी तनाव कम करने के लिए कूटनीति का प्रयास किया। कूटनीति, हमारे पास तो बहुत बड़ी कूटनीति, हमारे वाले तो कूटनीति जब भी चलाते हैं ना कुट के आ जाते हैं। कुट के आने को कूटनीति कहते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो रूस में हो, कुट का आ जाते हैं और उसको बोल देती है हमारी कूटनीति है। कमाल की कूटनीति है। मानना यही जा रहा है इन कोशिशों के पीछे उनकी मंशा मुस्लिम नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की है। एर्दोआन की कोशिश खुद को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनाने की है। वो अरब देशों में ऑटोमन साम्राज्य जैसी सल्तनत वापस लाना चाहते हैं और उसके खलीफा खुद बनने की फिराक में है। मुस्लिम नाटो इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। इसको रोकने के लिए सिख चाहिए, ये सिख ही रोक सकते हैं और सिखों से तुम वैसे पंगा ले रहे हो। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा उसका भी देखना बहुत जरूरी होता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। नाटो में रहते हुए वो नाटो के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने की कोशिश में है। नाटो में शामिल है, वो पुराने नाटो में शामिल है। नाटो में अमेरिका समेत 32 देश हैं। एर्दोआन की मंशा दुनिया के 27 मुस्लिम देशों को मिलाकर नाटो जैसी शक्ति हासिल करने और उस हुकूमत करने की है। लेकिन सवाल यह कि तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलकर अगर मुस्लिम नाटो बना तो उसका भारत पर क्या असर होगा। मुस्लिम नाटो जैसा संगठन अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसे बनाने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। अब समझिए कि मुस्लिम नाटो बनाने के पीछे का मुख्य मकसद क्या है। नाटो की तर्ज पर जिस 25 मुस्लिम देशों के लिए मुस्लिम नाटो को बनाए जाने की योजना, उसका मुख्य मकसद एकजुट होकर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। इसके अलावा इस संगठन के तहत मुस्लिम देश एक दूसरे के सैन्य बलों को अत्याधुनिक बनाने पर भी जोर देंगे। तीसरा मकसद इन 25 मुस्लिम देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा करना है। लेकिन सबसे बड़ा मकसद है महासंग्राम के समय दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना। दुनिया तेजी से महायुद्ध की तरफ जा रही है। एक खेमा अमेरिका और नाटो देशों का है, दूसरा रूस, बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे रूस के साथ खड़े देशों का है। अगर 25 मुस्लिम देशों का नाटो बना तो यह तीसरी बड़ी ताकत होगी। अगर मुस्लिम नाटो बना तो इन तीनों शक्तियों के टकराव के बाद महाविनाश होना तय है। महाविनाश तो एक नंदू पैसे ही करता जा रहा है। नाटो भी उसके खिलाफ, अभी इस्लामिक नाटो बनेगा ये उसके खिलाफ है ही है। और करो दो नावों की सवारी, अंधभक्तों तुम्हारे को पड़ेगा बहुत भारी। नौकरियां पहले नहीं थी, कंगाली वैसे आने वाली है, देश की लंका लगी हुई है, लेकिन तुम्हारा पापा तो है ना विश्वगुरु है ना। तो अब इसकी हालत क्या होने वाली है वो अपने आप से अंदाजा लगा लो। ज्यादा थोड़े का एक हो ना, ज्यादा समझना। पहले चिट्ठियों में लिखते थे, ये फोन फान तो अभी आए, हम पहले चिट्ठियां डालते थे फौज के अंदर से। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।